सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। ऑर्गेनिक क्रांति के सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। कल हमने जिस विषय पे बात की थी वो विषय था कि हम अपने शरीर को पहचानें, अपने ऑर्गन्स को, अपने ऊपर के जो हमारी इंद्रियां हैं उनको पहचानें। उम्मीद है आप लोगों ने उसको सुना होगा और उस पर कुछ चिंतन किया होगा। आज हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक फूड क्या। पहले आज फूड की बात है, यूं तो ऑर्गेनिक विचार और सब पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज ऑर्गेनिक फूड पे हम आते हैं। ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड का हमें अंतर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड जो नेचर में पाया जाता था वो क्या करता है उसको जानना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें शरीर दिया, ऑर्गेनिक शरीर दिया, फिर इसमें शरीर को चलाने के लिए हमें हमारे हार्ट को चलाने के लिए, हमारे और चीजों को चलाने के लिए तरह तरह के गैसेस की जरूरत होती है। वो गैसेस जो हैं वो मैटर के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं, कोई कैल्शियम बोले कोई कुछ बोले, इनका रूप ले लेती हैं। कैल्शियम, नाइट्रोटियम, पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, जितने भी प्रकार का वो रूप ले लेती हैं। तो वो गैसें जब वो रूप ले लेती हैं तो उस रूप को हम शरीर में ले सकते हैं भोजन के माध्यम से। और जब हम भोजन के माध्यम से लेते हैं तो वो हमारे शरीर में भोजन जब जाता है तो हम खाते हैं और मल के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो शरीर के अंदर जो प्रोसेस है उसका वो फिर से गैसों में कन्वर्ट हो जाता है और गैसों में कन्वर्ट होकर वो फिर हमारे शरीर को एनर्जी देता है। सच बात तो यह है कि गैसेस की ही हमें जरूरत होती है, लेकिन सीधे सीधे गैसेस हम ले नहीं सकते। इसकी विधियां हम भूल चुके। पहले के समय में ऐसा होता था कि ऋषि मुनियों को उस चीज का पता था कि कैसे सीधे नेचर से गैसेस ली जा सकें, और वो उन विधियों को जानने पे, उन पे काम करके सैकड़ों हजारों साल तक तपस्या भी करे हैं, स्वस्थ भी रहे हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे कह सकते हैं कि अगर किसी को हम रुई फेंक के मारे 1 किलो तो उसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन हम 1 किलो का पत्थर फेंक के मारे तो उसको चोट लगेगी। रुई थोड़ा सा एक तरीके से गैस फॉर्म का ही हल्का रूप है, लेकिन हम किसी को 1 किलो गैस फेंक के मारे तो बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं लगेगा कोई फेंक के मारा गया। उसी प्रकार जब मैटर से कोई चीज गुजारते हैं हम अपने शरीर में देने के लिए, तो मैटर को गुजार के उससे गैस लेते हैं तो उससे शरीर की कुछ ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। शरीर को जब हम भोजन करते हैं तो सोना पड़ता है उसको पचाने के लिए, और इस प्रक्रिया में शरीर की आयु कम होती है, शरीर का जो अंदर का सिस्टम है वो और थोड़ा सा कमजोर पड़ता है क्योंकि श्रम करना पड़ता है उसको। लेकिन अगर सीधे सीधे गैसेस ली जा सके जैसे कि ऋषि मुनि ले लेते थे तो वो 1000 साल जी सकते हैं, क्योंकि उनके ऑर्गन कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे गैसेस ले रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ सीधे गैस लेना तो नहीं सिखा सकता, मैं खुद ही नहीं लेता, मैं खुद ही भोजन के माध्यम से लेता हूँ। लेकिन फिर भी परमात्मा ने हमारे जैसे मक्कार, मेरे जैसे मक्कार लोगों के लिए भोजन का एक व्यवस्था की, लेकिन वो ऑर्गेनिक भोजन की उसने व्यवस्था की। तो जब कोई बीज आपके खेत में डाला जाता है तो आपने देखा कि वो बीज जब पड़ता है तो मिट्टी के दबाव में, उसको पानी में और सब चीजों में, उचित एनवायरनमेंट में वो बीज फूटता है। वो फूट कैसे जाता है? कभी सोचा कि वो फूटता क्यों है? वो होता असल में ये है कि वो जो उस मिट्टी में तत्व होते हैं, जो आपका कार्बन होता है, कैल्शियम होता है या और तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। हर बीज का एक गुण होता है कि वो खास चीजों को अट्रैक्ट करता है। जैसे हर बीज हर एक को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का ऐसा मतलब फल, फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स नहीं हो सकता जिसमें सभी तत्व पाए जाते हों। और शरीर को बहुत तत्व चाहिए क्योंकि शरीर बहुत सारे तत्वों का जोड़ है। तो इसलिए
हम अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। नमक हमें अलग तरीके की चीजें देता है ना? पानी हमें अलग तरीके की चीजें देता है, दाल हमें अलग तरीके की चीजें देती हैं, ग्रीन सब्जी हमें अलग तरीके की चीजें देती हैं। तो ऑर्गेनिक का अर्थ इतना ही है कि जो नेचुरली तरीके से अपने जीवन को चलाने के लिए अपनी आस पड़ोस की धरती से वो चीजें खींचता है जो कभी को वायु में थी और उसका एक सघन रूप होके वो मिट्टी में मिल गई, वो पदार्थ हो गई। वायु में तत्व थे, वही तत्व पदार्थ के रूप में मिट्टी में मिले, क्योंकि सब कुछ जब पदार्थ होगा तो मिट्टी में मिलेगा। अब उसी मिट्टी में हमने वो बीज लगाया, उस बीज ने वो तत्व अपने अंदर खींचे। सच बात तो यह है कि वो हमारे लिए नहीं खींचता, ये भी बात जान लीजिए। वो बीज अपने लिए वो तत्व खींचता है, क्योंकि उस बीज को वो तत्व चाहिए होते हैं। वो बीज अपने लिए तत्व खींचता है, अपने लिए इकट्ठा करता है और उसमें ही वो ताकतवर होता है, फैलता है, वो उसका विस्तार होना है, वो बड़ा हो जाता है एकदम। इतना सा बीज इतना बड़ा कद्दू हो जाता है। तो वो तत्व खींच खींच के अपने अंदर इकट्ठा करता है। अब ये एक व्यवस्था है कि हम फिर उसको तोड़ लेते हैं, हम उसको खाते हैं, उसके मार्फत से हम वो उसमें तत्व लेते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, और हमारी बॉडी में जिस तरीके की पचाने की क्षमता है वो उसी प्रारूप में हमारे शरीर में सहयोग करते हैं, क्योंकि वो भी नेचुरली आए होते हैं। तो हम उसको आसानी से पचा पाते हैं, आसानी से हम उसको अपने खून में दौड़ा पाते हैं, या फिर जो जो तत्व जिस बॉडी के हिस्से को चाहिए हम उसको सप्लाई कर पाते हैं। ये प्रोसेस है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक इस तरीके से होता है पृथ्वी पे। लेकिन फिर एक अनऑर्गेनिक का होता है। अनऑर्गेनिक का थोड़ा मतलब समझ लो। अनऑर्गेनिक एक ऐसे बीज का निर्माण करना है लैब में जो बीज पहले से ही कुछ ताकतें रखता। वो कहते हैं कि ये ताकत हमने आप में डाल दी है, आपको बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो मिट्टी में जाना है और मिट्टी में जाने के बाद ऊपर से आपको हम छिड़क छिड़क के जो है वो यूरिया और सब चीजें हम आपको एकदम बढ़ा देंगे। जैसे यूरिया वगैरह जो दी जाती है, यूरिया कुछ नहीं है, यूरिया एक तरीके का ऐसा जहर है जो कुछ चीजों को जागृत कर देता है। जैसे कि जहर क्या होता है, जब हमें सांप काटता है तो ऐसा नहीं है कि सांप ने काटा तो हमें जहर दे दिया और मर गए। असल में वो जहर देता है, उस जहर के बाद हमारे अंदर खून का दौरान, प्रोटीन का भंडार इतना ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर में चीजें पहुंच जाती हैं, रक्त धमनियां जमने लगती हैं और रक्त स्राव होने लगता है, बहुत सी चीजें होती हैं और इंसान मर जाता है, क्योंकि उतनी फास्ट प्रोसेस में झेल नहीं सकता। तो उसी तरीके से ये होता है कि वो एक छोटी मात्रा में उस बीज को जहर दिया जाता है और उस बीज के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो बीज, या ऐसा कह लो कि उसकी समझ ही डेवलप नहीं होती, वो बीज को समझ मार दी जाती है कि तुम धरती से तत्व आराम से खींचो। जो ऑर्गेनिक होता है, वो ऑर्गेनिक बीज जो होता है वो असल में संघर्षशाली, लड़ने वाला होता है, एक मजदूर की तरह। वो जा के खींच के पूरी खेत में से अपनी चीजें लेता है और ऐसा बन जाता है कि हमको आसानी से वो तत्व सही मात्रा में पहुंचाता है। लेकिन ये जो चीज होती है, इसके पास चालाकियां होती हैं। ये ऐसा नहीं करता कि जाके मेहनत करके और उन जमीन के तत्वों को खींच के अपने अंदर लाए, बल्कि ये कहता है हमें तत्व पहुंचा दो, हमें तत्व दे दो। हम तो भाई ऐसा है कि हम तुम्हारे आए हैं, हमें कुछ दो। तो इसको यूरिया दी जाती है, इसको थोड़े से और तरीके की चीजें दी जाती हैं और उससे वो जो उसके अंदर तत्व हैं वो फूट के वो बढ़ने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। दिखने में प्रारूप वही होता है। अगर आप एक गन्ना देखें ऑर्गेनिक और एक नॉन ऑर्गेनिक, तो आपको नॉन ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छा खूबसूरत दिखाई देगा, ऑर्गेनिक इतना खूबसूरत नहीं दिखाई देगा। नॉन ऑर्गेनिक ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा व्यवस्थित दिखाई देगा। नॉन ऑर्गेनिक आप सेब देखो तो पूरी दुनिया में वो सेब आपको बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देंगे,
ऑर्गेनिक आपको सुंदर नहीं दिखाई देंगे, ऑर्गेनिक कोई टेढ़ा होगा, टेढ़ा होगा, तिरछा होगा, क्योंकि परमात्मा रिपीट ही ज्यादा नहीं करता, परमात्मा सब में डिफरेंस पैदा करता है। सेव होंगे लेकिन सेव के बाद डिफरेंस होंगे। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के बाद भी हमें डिफरेंस है, ये होंगे, लेकिन एक ऑर्गेनिक में क्योंकि वो प्लांट वे में है कि तू इतना फूट सकता है, इतनी यूरिया देने से तेरे अंदर जो तत्व है वो इतना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे कि जो मक्का का दाना होता है वो ठस होता है, लेकिन पॉपकॉर्न के रूप में वो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा होता है। अगर ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की बात करो तो इसको सामान्य रूप से बहुत अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करेंगे। मैं आपको बिल्कुल जनरली बात बता रहा हूं, छोटी सी, जो एक मन बुद्धि को भी समझ में आ जाएगी, ज्ञानी को भी समझ में आ सकती है। लेकिन बात ऐसी है कि ऑर्गेनिक ठस होता है, मजबूत होता है, अनऑर्गेनिक फुस होता है। अगर आप इसका वेट भी लोगे तो एक शीशी में अगर आप भरोगे 1 लीटर की, 1 किलो की शीशी ले लो, एक सामान बराबर शीशी ले लो और एक में आप वजन भरोगे तो वजन के उसमें ऑर्गेनिक जो है ज्यादा आएगा शीशी में, वेट उसका ज्यादा होगा, अनऑर्गेनिक का वेट कम होगा क्योंकि वो फुस है। जब वो आप शरीर में लोगे तो आपके शरीर में वो जाके फुस वाला ही प्रभाव पैदा करेगा। तो ये ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक का भेद होता है। ऑर्गेनिक जो है वो अपने पूरी मेहनत से श्रम करके पैसा कमाता है, मजदूरी करके पैसा कमाता है, 100-100 रुपए इकट्ठे करके वो लखपति बनता है। और अनऑर्गेनिक जो है वो एक लॉटरी है, बस एकदम लग गई और लाख रुपए इकट्ठा हो गए। वो दिखने में लॉटरी है लेकिन आप समझते हो मेहनत का फल मीठा, और लॉटरी से आए गए का हराम का जो पैसा है वो हराम में चला जाता है। तो इसको समझते हुए मैं समझता हूं कि आप ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक को समझ पाए होंगे। कल हम फिर एक नए विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। उस नए विषय में हम थोड़ी सी और बात करेंगे ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक की। तो हमें उम्मीद है आप इससे कुछ समझे होंगे। कोई प्रश्न भी उठेंगे उनको आप भेजते रहें ताकि वही हमारे हौसला बढ़ाएंगे। सभी मित्रों को प्रणाम। हमारे अभियान ऑर्गेनिक क्रांति और सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।